गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सुनील आप सभी लोगों का स्पर्श एकेडमी के इस करंट अफेयर के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा मैंने बताया था कि संडे की शाम को 7 बजे मैं लाइव रहूंगा आपके सामने। कुछ पूरे हफ्ते की जो बड़ी बिग इवेंट थे उनको लेकर, जो आपके करंट एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि इस संडे का जो होगा वो पेट के लिए बड़ा स्पेशल टॉपिक होगा। जो आपका पेट का एग्ज़ाम इसी हफ्ते होने वाला है 15 और 16 अक्टूबर को, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो लगभग 7:15 हो चुके हैं, आप लोग वेट भी कर रहे थे और मैं अब लाइव भी आ चुका हूं। जो लोग भी नए लोग हैं वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म से लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म आपको इंग्लिश, चाइल्ड साइकोलॉजी, मैथ सहित तमाम टॉपिक पे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देने वाला है। ठीक है, तो आज मैं बस इसी इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू कर रहा हूँ कि ये जो मेरा वीडियो सेगमेंट है ये पेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और पिछले हफ्ते जो भी बड़ी घटनाएं घटी हैं उसके ऊपर मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कीजिए और शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट के ऊपर। जैसा स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि भारतीय वायुसेना दिवस कहाँ मनाया गया था। नो डाउट आपको पता है भारतीय वायुसेना दिवस हर साल अक्टूबर में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं। पहला बेंगलोर है, दूसरा आपका गाज़ियाबाद है, तीसरा चंडीगढ़ है, चौथा आपका चौथा आपका पुणे है। तो आप तब तक सोचिए और हाथ में पेन और कापी लेके बैठिए, क्योंकि इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कुछ मैं बेहतर पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ जिसको आपको नोट करना है। एकदम ध्यान से सुनिएगा कि मैं किन किन बातों पे आपको बात करने जा रहा हूँ। पहली चीज़ बता दूँ आपको, भारतीय वायुसेना हर साल 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। कब मनाती है? 8 अक्टूबर को, नोट कर लीजिए। अब की बार 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना 90 वर्ष की हो जाएगी, मीन्स अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है। ठीक है, आप सभी को पता है कि भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। ठीक है, नोट करते जाइए, भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। ठीक है, इसकी स्थापना 1932 मीन्स 1932 में हुई थी। उस समय चूँकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो इस वायुसेना का नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स रखा गया था। बाद में जाके आज़ादी के बाद रॉयल हट गया और ये इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है उस पर ये पॉइंट है आपका कि अब की बार इसको मनाया कहाँ गया था। तो मैं आपको बता दूँ, हर साल जो भारतीय वायुसेना है वो गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस, नोट कर लीजिएगा, गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस पे अपना स्थापना दिवस मनाती थी। लेकिन अब की बार यह स्थापना दिवस हिंडन एयरबेस पे न मनाकर अब की बार इस स्थापना दिवस को चंडीगढ़ में मनाया गया था। तो जो आपको चारों ऑप्शन दिया है उसमें न बेंगलोर सही है, न गाज़ियाबाद सही है, न आपका पुणे सही है। इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका वो है चंडीगढ़ है। ठीक है, उसके साथ मैं आपको ये पॉइंट बता दूँ कि वर्तमान में जो एयर चीफ हैं, मीन्स जो वायुसेना अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, प्रमुख हैं, उनका नाम विवेक राम चौधरी है। शॉर्ट में आप उनको VR राम चौधरी भी कह सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि हमारे जो वायुसेना अध्यक्ष हैं वो उनका नाम विवेक राम चौधरी है और यह भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन में भी आपको हो सकता है पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें पॉइंट हमारे दूसरे क्वेश्चन की, जो आप देख सकते हो, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो नोबेल प्राइज़ को लेके पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि नोबेल प्राइज़ विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जिसे भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट काम करता है उसको हर साल यह प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, तो देने को तो भौतिकी और रसायन और शांति और साहित्य सहित तमाम क्षेत्रों में इस पुरस्कार को दिया जाता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बनते हैं। जैसा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन है कि नोबेल का शांति पुरस्कार 2022 जो तो है वो किसको दिया गया है। शांति पुरस्कारों को लेकर बड़ा क्वेश्चन पूछा भी जाता है।
हालांकि मैं आपको इसी पॉइंट पे या डिस्क्रिप्शन में मैं भौतिकी के लिए कौन पाया है और रसायन के लिए कौन पाया, मैं सब बता दूंगा आपको, उसमें नहीं है, ठीक है। साहित्य के लिए कौन पाया है। लेकिन अगर एग्ज़ाम की बात कर ले तो एग्ज़ाम में पीस को लेके, मीन्स शांति को लेके और साहित्य को लेके बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। तो बेसिक हमारा जो फोकस होगा इन्हीं दोनों पॉइंट पे होने वाला है कि 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है। आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका एलिस का है, दूसरा आपका मेमोरियल का देख सकते हैं, तीसरा आपका सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ है, या हो सकता है इन तीनों या हो। तो आप थोड़ा सोचिए कि किनको मिला होगा, ठीक है। तो मैं इसी पॉइंट पे आपसे बता रहा था कि जो नोबेल प्राइज़ है वो तमाम फील्ड में जो भी उत्कृष्ट काम करता है उसको यह साल में एक बार दिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी को यही राइट ऑप्शन होने वाला है। तो कॉपी निकाल के तुरंत नोट करिए जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नोबेल शांति जो पुरस्कार है वह अब की बार 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। बेलारूस की मानवाधिकार अधिवक्ता हैं, कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है एलेस बलियास्की, उनको मिलेगा। ये कहाँ की रहने वाली, ये बेलारूस रसिया के बगल का एक देश है, वहाँ की रहने वाली हैं। उसके साथ साथ रसिया के एक संगठन जिसका नाम मेमोरियल है उसको भी दिया गया है इस साल, और यूक्रेन की एक सामाजिक संगठन है जिसका नाम सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ है। इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। जैसा आप सभी जानते हैं इस वक्त रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। एक भारतीय होने के नाते मेरी दोनों देशों से अपील है कि तुरंत इस युद्ध को बंद होना चाहिए और दोनों देशों को शांति की मेज पर बैठकर एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ेगी। एक महान किसी स्कॉलर ने कहा था कि हम युद्ध से किसी मामले को सुलझा नहीं सकते हैं, युद्ध के बाद भी हमें एक मेज पर बैठना होगा अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए। तो क्यों ना सबसे पहले हम मेज पर ही बैठ के अपने मुद्दों को सुलझा लें। युद्ध किसी भी प्रकार का कोई सलूशन या हल नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यूक्रेन की संस्था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, रसिया की संस्था मेमोरियल और बेलारूस की मानवाधिकार जो अधिवक्ता हैं, कार्यकर्ता हैं एलेस बलियास्की को संयुक्त रूप से 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। स्क्रीन पे आप इसको नोट भी कर लें। उसके साथ साथ एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि 2022 का नोबेल प्राइज़ साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए फ्रेंच लेखिका हैं जिनका एनी एनॉक्स है, उनको दिया जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीन पे चल रहा है, नाम इसको देख सकते हैं। उनका नाम एनी एनॉक्स है जो कि फ्रेंच की लेखिका हैं। उनको 2022 का नोबेल का लिटरेचर में साहित्य का पुरस्कार उन्हें दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन के लिए बनने वाला, पेट सहित किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो लोग टेट वाले वो भी देख लो भाई, बुरा नहीं लगेगा, ख़राब नहीं होगा आपका ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि करंट सिर्फ पेट में ही पूछा जाएगा, आगे टेट का एग्ज़ाम है, SSC का एग्ज़ाम है, उनको लिए भी आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ कि SSC के ध्यान में रखते हुए जो हमारी ब्रह्मस्थान की ब्रांच है उस पर बैच जो है वह मंगलवार से शुरू होगा। मंगलवार से आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सहयोग से हमारी ब्रह्मस्थान की जो ब्रांच है, जो बैकुंठ द्वार के बगल में है, उसकी ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है। तो जो भी छात्र इंटरेस्टेड हो मंगलवार को एक बार ज़रूर इंस्टीट्यूट विज़िट करें। वहाँ पर उनको SSC से, टेट से संबंधित सारी समस्याओं को हल करने के लिए हमारे सहयोगी अजय जी, अंग्रेज़ी के लिए और करंट के लिए मैं खुद अवेलेबल रहूँगा, और अन्य चीज़ों के टीचर्स जनार्दन उपाध्याय सर, संदीप साहनी सर, सब लोग वहाँ पर उपलब्ध होंगे। और जो लोग डिफेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं, एयरफोर्स और NDA के लिए, वो हमारी रैदुपुर वाली ब्रांच पे आकर विज़िट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो आपके प्यार से, आपके सहयोग से स्पर्श एकेडमी की ये तीसरी ब्रांच है जो शहर में खुलने जा रही है। तो बस ऐसे ही आपका सहयोग हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम तीसरे पॉइंट के ऊपर, स्वच्छता सर्वेक्षण को लेके। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत भारत सरकार ने, तब तक आप क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि अब की बार स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सा शहर अव्वल आया, मीन्स कौन सा शहर टॉप पर आया है, ठीक है।
तब तक आप क्वेश्चन सोच के आंसर के बारे में सोचिए। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, नोट करते रहिएगा, जो स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत कब से की गई थी। तो स्वच्छता सर्वेक्षण की जो शुरुआत है वह जनवरी 2016 में की गई थी। नोट कर लीजिएगा कब की गई थी, जनवरी 2016 में। इसको शुरू करने का मोटो क्या था? इसके शुरू करने का मोटो ये था कि कंपटीशन के माध्यम से, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से स्वच्छता जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, सबके बीच में स्वच्छता को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाए, जिसमें भारत के तमाम शहर शामिल होते हैं, उनका नॉमिनेशन होता है। जो शहर सबसे स्वच्छ होता है उसको भारत सरकार की तरफ से एक विशेष पहचान और इनाम भी दिया जाता है। तो इस कड़ी में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के जो विजेता शहर रहा है वह एक बार फिर इंदौर रहा है। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 6वीं बार उस विजेता बना है इस स्वच्छता सर्वेक्षण को लेके। तो आप समझ सकते हैं कि इंदौर के लोग, इंदौर की जो म्यूनिसिपैलिटी है, इंदौर का जो लोकल प्रशासन है, वह स्वच्छता को लेके कितना गंभीर है। हमारे उत्तर प्रदेश से जो लखनऊ था वो पिछले साल 12वें नंबर पे था, अब की बार खिसक के 17वें नंबर पे आ गया है। तो आप समझ सकते हो कि स्वच्छता के मामले में अभी हम लोग बहुत दूर हैं। तो मेरी आपसे पर्सनल भी अपनी अपील है, मेरा एनजीओ भी स्वच्छता के लिए कार्य करता है जिसका नाम स्पर्श फाउंडेशन है। आप उससे जुड़ सकते हैं, आप उससे डोनेट भी कर सकते हैं। तो वो भी आप लोगों से अपील करता है, अपने घर, परिवार, समाज और शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर नोट करिए आप लोग कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का विजेता में टॉप पर रहने वाला शहर का नाम इंदौर है। ठीक है। यूपी की अगर बात कर लें तो यूपी में जो लखनऊ है वह 12वें नंबर पे पिछले साल था, इस साल 5 पायदान नीचे खिसक कर 17वें नंबर पे आ गया है। ठीक है। अगर स्टेट वाइज बात कर लें यूपी में, तो स्टेट वाइज अगर बात करें यूपी के शहरों में तो नोएडा प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, स्टेट वाइज अगर यूपी की बात करें तो नोएडा प्रथम स्थान पे, जबकि पूरे नेशनल लेवल पे बात करें तो इंदौर ने एक बार फिर सबसे स्वच्छ शहर होने की बाजी उसने मारी है। क्लियर हो गया, नोट हो गया। ओके। तो इसी क्रम में अब हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे क्या है आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको सामने दिख रहा होगा। अभी भारतीय वायुसेना में एक LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? आप इन ऑप्शन में से सोच सकते हो कि उनका नाम क्या है। तब तक मैं इसके बारे में कुछ आपको जानकारी दूँ। भारत एरोनॉट लिमिटेड ने इसको बनाया है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर क्या होता है कि ऐसे हेलीकॉप्टर जो वज़न में थोड़ा सा हल्के होते हैं, परंपरागत हेलीकॉप्टर की अपेक्षा बहुत ऊंचाई तक जाकर युद्ध करने में ये काफ़ी सक्षम होते हैं। और भारत की ये जो हेलीकॉप्टर बना है इसमें 98% पूर्णतः ये स्वदेशी तकनीक से हेलीकॉप्टर बना है। ये वर्तमान सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी पर यह बना हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी एग्जाम्पल के रूप में इस क्रिएशन को, इस संरचना को, इस निर्माण को देखा जा रहा है। तो उसी सिलसिले में भारत सरकार ने 15 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसको LCH भी कहा जाता है हेलीकॉप्टर, वह खरीदे हैं, भारत की ही कंपनी से खरीदे हैं। और उसका नाम जो है वो नाम मैं अब बताने जा रहा हूँ, उसको आप नोट करिएगा। उनका नाम न अर्जुन है, न भीष्म है और न ही अग्नि है, बल्कि उसका नाम प्रचंड है। ठीक है। जिसको प्रचंड याद रख लीजिएगा। प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। राजस्थान के जोधपुर के वायुसेना स्टेशन पर एक प्रोग्राम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया है। नोट हो गया। फिर से सुन लीजिए कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर, जो कि राजस्थान में है, एक प्रोग्राम के दौरान भारतीय वायुसेना में इसको शामिल करने की अनुमति दी, या जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरी की है। ठीक है। नोट हो रहा है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से नोट करते रहिए। ऐसे हर हफ्ते मैं आपको एक बेहतर पॉइंट आपको दिलाता रहूँगा। अभी आपके पेट का पेपर होने वाला है, भगवान करे आपका सबका पेपर बेहतर हो। और सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए।
और अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ एक और बड़े इवेंट के बारे में, जो कि वो भी शुरू होने वाला है, वो आपके खेल जगत से है और उसको आप T20 वर्ल्ड कप के नाम से जानते हैं। 2020 क्रिकेट मेंस का वर्ल्ड कप है। 4 ऑप्शन आपको दिया हो सकता है क्वेश्चन बने कि T20 वर्ल्ड कप 2022 जो हर 2 साल में होता है, कोरोना में थोड़ा सा लेट हो गया तो 2021 में भी हुआ था, तो 1 साल मतलब बैक टू बैक 2 साल में आपको ये क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने को मिल रहा है। तो उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तब तक इसके बारे में आप सोचिए, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ इसके बारे में कि जो T20 वर्ल्ड कप है वो हर 2 साल में खेला जाता है। यह 20-20 ओवरों का शॉर्ट फॉर्मेट है क्रिकेट का, जो अब की बार ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, T20 जो वर्ल्ड कप है 2022 का वो ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया याद रहे आपको, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों से अगले सैटरडे को या संडे को शाम को 7 बजे मुलाकात होगी करंट अफेयर को लेके, और उम्मीद है कि बृहस्पतिवार को मैं इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करूँगा। जाते जाते मैं सबको इन्फॉर्मेशन दे दूं, एसएससी टेट और सुपर टेट के लिए हमारी ब्रह्मस्थानी वाली ब्रांच जो है बैकुंठ द्वार के बगल में, उसकी ग्रैंड ओपनिंग मंगलवार को होने वाली। आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, जो लोग भी आना चाहें सबका स्वागत है। और डिफेंस के लिए एयरफोर्स 10 तारीख से मीन्स कल से बैच शुरू हो रहा है। आप जो लोग भी एयरफोर्स एनडीए की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं उनका इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।